स्वागत है आपका एक बार फिर से छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि का यह बुलेटिन। लेकिन हम आपको लिए चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जब तक प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरा नहीं होता तब तक आप लोग अपनी जगह में बैठ करके प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनेंगे। इस विश्वास के साथ विकास की रफ्तार और विरासत का संरक्षण, ये डबल इंजन सरकार बिना रुके, बिना डटे, बिना थके निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। आप सबको मैं एक बार फिर से इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय को हृदय से धन्यवाद देते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे कहूंगा मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित उन्होंने किया। ये मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल हैं और आप देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं, पंकज चौधरी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। सहारनपुर का हिस्सा भी इस एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। प्रधानमंत्री यहां पर आए थे, प्रधानमंत्री यहां पर रुके और यहां से गणेशपुर गए। गणेशपुर में डाट काली मां के दर्शन की, पूजा अर्चना की और उसके बाद अब प्रधानमंत्री देहरादून के लिए रोड के जरिए, सड़क मार्ग के जरिए रोड शो करते हुए वहां पर जा रहे हैं, लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री को सुनकर ही आप लोगों को यहां से जाना है और सब लोग वहां पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम, क्योंकि ये सड़क जो है उत्तर प्रदेश को भी जोड़ रही है, ये जो एक्सप्रेसवे है देहरादून से इसको उत्तर प्रदेश को जोड़ रही है दिल्ली से होते हुए, तो यहाँ पर भी एक कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो इन लोगों ने उनका स्वागत किया, प्रधानमंत्री का। जौलीग्रांट से उतरे, सहारनपुर आए और फिर वहाँ से गणेशपुर जाकर पूजा अर्चना की, डाटकाली मंदिर में जहाँ पर पहुँचे। तो ये तस्वीर एक हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर की। दूसरी तस्वीर में भी हम आपको लिए चल रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, और ये 12 किलोमीटर लंबा रोड शो जो वहाँ से शुरू हुआ है और जो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे देहरादून के उस सभा स्थल पर जहाँ पर लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इंतज़ार इन सड़कों के किनारे लोग भी प्रधानमंत्री का कर रहे थे और वहाँ पर देखिए सुबह से ही लोग वहाँ पर खड़े थे प्रधानमंत्री के इंतज़ार में कि आएंगे, उनका अभिवादन करेंगे, स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है वहाँ पर। इस लंबी दूरी में भी प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से ही जाना उन्होंने चुना। वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी जा सकते थे, लेकिन लोगों से उन्हें कनेक्ट होना था, लोगों से उन्हें मिलना था और लोगों से वो कनेक्ट होते हैं और यही प्रधानमंत्री की खासियत है। और देखिए एक बड़ा लंबा काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से निकलकर अब प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तो वो पूरा इलाका जो है आप देख रहे हैं, सड़क के किनारे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग हैं और अपने अपने संस्कृति, अपने अपने कल्चर के मुताबिक वहाँ पर सांस्कृतिक रूप से भी खुद को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी में प्रधानमंत्री अंदर बैठे हैं। शुरू में जब वो चले तो कुछ देर तक गाड़ी के बाहर खड़े भी थे अपने दरवाजे पर और गाड़ी के और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, लेकिन दूरी लंबी है तो प्रधानमंत्री अब गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और अपनी गाड़ी के अंदर से ही लोगों से वो कनेक्ट हो रहे हैं, उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए और इसी दोनों तस्वीरों की अभी हम चर्चा भी कर रहे थे। दिल्ली से ये एक्सप्रेसवे जो देहरादून तक जा रहा है, दिल्ली
से निकलकर जब ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से होते हुए, सहारनपुर से होते हुए ये एक्सप्रेसवे देहरादून तक जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे तो फिर वहां से सहारनपुर आए, सहारनपुर हेलीकॉप्टर से आए, प्रधानमंत्री का स्वागत उन्होंने वहां पर किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आप देख रहे हैं आनंदीबेन वहां पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी वहां पर हैं, सरकार के मंत्री वहां पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में वहां पर अधिकारी भी हैं और आम लोग भी हैं। प्रधानमंत्री का उन्होंने अभिवादन किया। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, अपना प्रधानमंत्री गणेशपुर गए, वहाँ पर उन्होंने दांतकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद फिर उन्होंने उस एक्सप्रेसवे का मुआयना भी किया और वहाँ से जो प्राकृतिक छटा है उस एक्सप्रेसवे के ऊपर से, सड़क के ऊपर से, उसका भी नज़ारा प्रधानमंत्री ने लिया और उसके बाद फिर वहाँ से प्रधानमंत्री अब सड़क मार्ग से वहाँ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये रोड शो, दूसरी तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो रोड शो की तस्वीर है। सड़क के किनारे बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री का स्वागत किया, प्रधानमंत्री जब वहाँ से चले तो फिर मौजूद लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया, उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे कहा कि आप वहाँ पर रहिए, इंतजार कीजिए, हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री को सुनकर ही यहाँ से हम जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, जो रोड शो के जरिए अब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं और यही खासियत हम अभी प्रधानमंत्री की भी बता रहे हैं। तो ये जो उत्तराखंड है, जो पहाड़ी इलाका है, जिसकी बार बार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी मुश्किलें होती हैं वहाँ पर अगर विकास के काम को आप आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि पहाड़ है, पथरीली ज़मीन है, पहाड़ों को काटना होता है। पहाड़ों को जब आप काटेंगे तो आप ये मान कर चलिए कि पेड़ कटेंगे और उसके बाद पर्यावरण पर भी उसका असर पड़ता है। तो विकास तो होता है, विकास से वहाँ कई रास्ते खुलते हैं, रोज़गार के अवसर मिलते हैं, लेकिन साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचता है। तो आधुनिक तकनीक की मदद लेते हुए ये जो सड़क बनाई गई है, ये जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उसमें पर्यावरण का खास तौर से ख्याल रखा गया है, खास तौर से उस इलाके का, क्योंकि एक तो प्लेन जहाँ है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ जंगल है वहाँ पर दिक्कत है। अगर जंगल में काम होगा, सड़क बन जाएगी तो वन्य जीव जो हैं उनको भी खतरा है, उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा। पेड़ों को काटना पड़ता है। दूसरी तरफ आप उस सड़क पर जब यात्रा करेंगे तो आप सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। जंगल के रास्ते से जब सड़क पर जाएंगे तो जंगली जानवरों का हमला भी होता है, तो उनका विचरण आबाद हो, निर्बाध ढंग से हो, बिना किसी परेशानी के जंगली जानवरों का, और आपकी यात्रा भी सुखद हो, सुरक्षित हो, इसका ख्याल रखा गया। नीचे पूरा लंबा कॉरिडोर है, करीब 12 किलोमीटर का, वन्य जीवों की सुरक्षा को ख्याल रखते हुए, और ऊपर से सड़क गुजर रही है। तो ये देखिए, और कई सुरंग भी हैं, रेलवे ओवरब्रिज से भी गुजर रहा है ये एक्सप्रेसवे। तो इसका ख्याल रखा गया है कि पर्यावरण में किसी भी तरह के नुकसान न हो, पॉल्यूशन से किसी भी तरह की क्षति न हो, नुकसान न हो, पॉल्यूशन का भी खतरा न हो। तो इसका भी खास तौर से ख्याल रखा गया है, लाइट्स का और आवाज़ का। दो तस्वीरें देहरादून की और तस्वीर सहारनपुर की, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की। एक समय था ये दोनों शहर एक ही राज्य में हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तराखंड बड़ी लंबी मांग थी, पुरानी मांग थी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का जो इलाका था उसको अलग करके एक अलग राज्य बनाया। और अब वो राज्य देखिए विकास के पटरी पर दौड़ रहा है, तेजी से दौड़ रहा है। सड़कों का निर्माण हुआ, वहाँ पर अब इंडस्ट्रीज स्थापित किए जा रहे हैं, विदेश से निवेश करने के लिए लोग आ रहे हैं। भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहाँ पर निवेश करने के लिए आ रहे हैं। वहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत है, उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी देवभूमि के तौर पर, वहाँ पर देवी देवताओं के दर्शन, 4 धाम के दर्शन के लिए लोग जाते थे। तो वहाँ पर जब लोग पहुँचते थे तो उनको जाने में दिक्कतें होती थी, तो वो अब वो सब कुछ आसान हो,
इसका खास तौर से ख्याल रखा गया है। एक ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हम आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे, वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है वहां पर भी लिए चलेंगे, कुछ और खबरों से हम आपको रूबरू करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा साहब सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के सशक्त प्रहरी थे, जिन्होंने अपने जीवन को वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित किया। उन्होंने ये भी कहा कि अंबेडकर जी का जीवन हमें शिक्षा के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बाबा साहब के आदर्शों और सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार की योजनाएं अंतिम छोर तक विकास और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अंबेडकर जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाकर एक समता मूलक और सशक्त समाज के निर्माण में योगदान दें। साथ ही रायपुर में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर कई विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना है और ये आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। सूरजपुर के दूरस्थ अंचल चांदनी बिहारपुर क्षेत्र स्थित विशालपुर गांव के ग्रामीण राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जन दर्शन में शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन दुकान संचालक द्वारा समय पर खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि गांव में लगभग 250 राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से करीब 150 लोगों को समय पर राशन नहीं मिला है। शक्कर और चना जैसी आवश्यक वस्तुएं भी कभी कभार ही उपलब्ध कराई जाती हैं। इस पूरे मामले की जांच की मांग करते हुए ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की अपील की है। वहीं जिला खाद्य अधिकारी संदीप भगत ने कहा कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में जिला साहू संघ द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह 12 अप्रैल को मंगल भवन में धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत माता कर्मा की पूजा अर्चना से की गई, जिसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में वहां पर लोग उपस्थित थे। पूरे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सत्यप्रकाश साहू और अध्यक्ष मनमोहन साहू सहित कई विशिष्ट अतिथियों ने समाज की एकता, शिक्षा और युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया। आयोजन में अध्यक्ष रामलल्लू साहू और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई, जिससे आयोजन का समापन सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ। संगठन के समस्त नियमों का पालन करूंगा। यही हमारा सच्चा संकल्प होगा। बोलिए अपना नाम लेंगे और अपने अपने पद का नाम लेंगे। यह शपथ लेता हूँ संगठन के समस्त नियमों का पालन करूंगा। बोलिए माता कर्मा की, साहू समाज की। यही हमारा सच्चा संकल्प होगा। बोलिए अपना नाम लेंगे और अपने अपने पद का नाम लेंगे। यह शपथ लेता हूँ संगठन के समस्त नियमों का पालन करूंगा। बोलिए माता कर्मा की, साहू समाज की। यही हमारा सच्चा संकल्प होगा। बोलिए अपना नाम लेंगे और अपने अपने पद।
सरगुजा में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने कृषि विकास विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी पर आरोप है कि उसने अवैध बीज भंडारण के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित की शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने सोहनलाल भगत को 1 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि रिश्वत लेने के लिए आरोपी सूरजपुर जिले में पहुंचा था, जहां उसे पकड़ा गया। फिलहाल एसीबी टीम मामले की जांच में जुटी हुई है और तमाम पहलुओं की पड़ताल कर रही है। बेमेतरा के बेरला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम कुम्ही में पेयजल संकट गंभीर हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत शुरू किया गया पानी टंकी का निर्माण कार्य वर्षों से लटका पड़ा है, पूरा नहीं हो पाया है और इसकी वजह से गांव में नलों से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और स्थिति यह है कि कई घरों में लोग बोरिंग या दूर के स्रोतों से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। गांव की महिलाओं ने बताया कि उन्हें रोजाना पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और घंटों लाइन में उन्हें खड़ा होना पड़ता है। कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं निकला है और इसकी वजह से ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा है और इस समस्या को दूर करने का ज्ञापन में जिक्र किया है। मांग की है कि जल्द से जल्द पानी टंकी का निर्माण कार्य जो अधूरा है वो पूरा हो। चलते हुए शामिल भाई साहू कुम्ही से आए हैं और पानी के ना हमारे गांव में बहुत समस्या है। काकर घर पानी मांगो, पानी जेकर घर बोर चलाते ओकरो घर के पानी है सूख गए है भाई। तरिया नदी अलग सूख गए है भाई। नहर पानी आवत नहीं है। जो ककरो घर जाता तो हमरे लिए पानी नहीं है तो हम तोला कहाँ देवो, ऐसे की बोल देते तो हम काकर घर जाबो। तो नल कनेक्शन दे तो नल ला चालू करवाना चाहिए ना भाई। तो नल चालू नहीं करवावा तो इसने हमन कतेक दिन ले भुगत वैसे तैसे 3-4 साल हो गए। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से जल संकट गहराता जा रहा है, जहां तालाब के सूखने और नलकूपों में पानी नहीं आने की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर महानदी बैराज से पानी छोड़ा गया और इसे गांव में निस्तार की समस्या को दूर करने और भूजल स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा महानदी जलाशय परियोजना के नहरों के माध्यम से बलौदा बाजार, पराली, सिमगा और भाटपाड़ा के कुल 214 गांवों के 379 तालाबों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 21 तालाबों में पानी भरा जा चुका है, जबकि 132 तालाबों में काम जारी है। इस पहल से ग्रामीणों को निस्तारी संकट से राहत मिलने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण भी बढ़ेगा। रायपुर के राखी क्षेत्र अंतर्गत नया रायपुर स्थित क्रिस्टल हाउस स्कूल के 50 से अधिक छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण के तहत थाना राखी का दौरा कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों का थाना परिसर में स्वागत किया गया और उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया। भ्रमण के दौरान छात्रों को मालखाना, रिकॉर्ड कक्ष, निर्माण कक्ष और लॉकअप का भी अवलोकन कराया गया, दिखाया गया। साथ ही रायपुर पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें एफआईआर करने की प्रक्रिया के बारे में बताया, अपराधों की जांच कैसे होती है, साइबर अपराध के बारे में और साथ ही सड़क सुरक्षा और महिला सुरक्षा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में कानून व्यवस्था के प्रति समझ को बढ़ाना और पुलिस के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना रहा।
दुर्ग में आज अग्निशमन दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला सेनानी और अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र कुमार सिंह ने शहीद अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और भव्य जागरूकता रैली का शुभारंभ किया। यह रैली अग्निशमन कार्यालय दुर्ग से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों जेल, तिराहा, इंदिरा मार्केट, नेहरू नगर और सेक्टर एरिया से होकर गुजरी। रैली के माध्यम से आम नागरिकों, दुकानदारों और व्यापारियों को अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और घरों और प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिंग्विशर रखने और उसके सही उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि 14 से 20 अप्रैल 2026 तक जिले में फायर डेमो कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लाइव डेमो देकर लोगों को आग से बचाव के उपाय भी सिखाए जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।